जब भी आपने असर्टिव होना है किसी के साथ तो आई लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। आपने ऐसे नहीं उनको बताना नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है, आपने ये कहना है कि मुझे ऐसे महसूस होता है, मुझे ये लगता है कि आपको शायद अभी डिफरेंस नहीं समझ, क्योंकि आपकी लव मैरिज और मेरी अरेंज्ड है तो थोड़ा फ़र्क है दोनों में। इस तरह करके बात करते हैं। बट यू कैन से कि आई एम बीइंग अनकम्फर्टेबल बिकॉज यू ब्रीचिंग माई पर्सनल स्पेस या माई फिजिकल बाउंड्री, तो आई वुड रियली लाइक इट कि आप एक कदम पीछे बस खड़ा हो जाए, बस एक कदम पीछे खड़े हो जाए मेरे से। मैं भी अच्छा महसूस करूँगा, आपको भी कोई इशू नहीं होगा। इस तरह करके रिस्पेक्टफुली बात करें। ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, स्टक रिकॉर्ड की तरह करते हैं, तब भी परसिस्ट करता है, फिर काउंसलर्स के पास है, जो उनके डेजिग्नेटेड काउंसलर होंगे वो उनसे बात कर लेंगे इस हवाले से, ठीक। लेकिन किसी भी लिहाज से किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं होना, अग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि उससे ख़राबी ही पैदा होगी, मसले बढ़ेंगे आपके लिए भी और उसके लिए भी। तो आपने अपना पार्ट प्ले करना है, आपने रिस्पेक्टफुल होकर असर्टिवली उनको बता देना कि ये आप मेरी फिजिकल बाउंड्री ब्रीच करें, मैं तो अनकंफर्टेबल होता हूँ। एक कदम पीछे खड़े होंगे, आराम से मैं खाना लेके निकल जाऊँगा, फिर आपकी बारी आ जाएगी। इस तरह करना। तो फिजिकल बाउंड्रीज होगी टच से रिलेटेड कि कोई आपको हग कर लेता है जब आपको हग करना पसंद नहीं है, कोई आपके बहुत करीब आ जाता है, कोई आपके बिल्कुल करीब आके बैठ जाता है या आपको हाथ लगाता है, आपको नहीं अच्छा लगता, तो तब आप असर्ट करते हैं उनको, अपनी फिजिकल बाउंड्री उनको बता देते हैं। दूसरी हमने बात की थी इमोशनल बाउंड्री की। क्या थी इमोशनल बाउंड्री? आप इमोशनली अवेलेबल नहीं, आपसे बात करते हैं, इसमें असर्टिव होने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बल्कि बहुत कॉमन है। दिस इज जस्ट बीइंग नाइस टू द पर्सन, क्या आप क्या अवेलेबल हैं अभी इमोशनली, क्योंकि मैंने थोड़ी सी हैवी बात करनी है तो प्लीज़ बता दें, तो देन आई टॉक। अगर वो कहते हैं नहीं तो बुरा नहीं मनाना इस बात का, किसी और से बात कर लें फिर, या थोड़ा टाइम दे दें उनको ये बता दें फिर कि लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल टू टॉक, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही है एंड यू आर द ओनली पर्सन आई कैन टॉक टू। तो जब भी आप अवेलेबल हो मुझे बताना, मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, अगर तो आप उनकी बात से इमोशनली अपसेट हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि मे बी बाउंड्री ब्रीच हुई है। फिर इस चीज़ को इंक्वायर करें कि आपकी बाउंड्री क्या थी, आपकी इमोशनल बाउंड्री क्या थी। क्या उन्होंने आपको कोई ऐसी बात कह दी है जो आपको अच्छी नहीं लगी, या उन्होंने आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर दिया है? इस बारे में सोचें, थोड़ा सा एनालाइज करें उस चीज़ को। और अगर ऐसे हो रहा है कि इमोशनल बाउंड्री ब्रीच हुई है, उन्होंने आपको हर्ट किया है या आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं किया, या आपकी बात जो आपने जिस बात अपने बताया उनको उन्होंने डिसमिस कर दिए, तब फिर आप उनको आराम से असर्टिवली बता दें कि आप, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरी इस तकलीफ दे बात को ऐसे डिसमिस कर दिया। नहीं, लेकिन अगर आप एहतराम, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनसे बात कर रहे हैं ना, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप बाउंड्री ब्रीच करके उनके साथ तल्ख रवैये में बात कर रहे हैं, उनके साथ गुस्सा कर रहे हैं, तो बात कर लेनी चाहिए उनसे। बात करके एक मिडिल ग्राउंड या एक कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढ लेना चाहिए जिसमें दोनों एक विन विन सिचुएशन आ गई है। पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, हम भी सेटिस्फाइड हैं, उस चीज़ में कर भी पाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन अगर ट्राई करें ना तो वो कर भी सकते हैं चेंज अपना माइंड से। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो आपकी कंट्रोल में चीज़ें हैं ना, आपने उनको कंट्रोल करना है, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है आपने, क्योंकि उससे आप हर्ट ही होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे। देखिए, अगर तो उनसे नहीं मैनेज हो रहा और उन्होंने आपसे बात करके ऐसे कर दिया है तो आई डोंट सी ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके एट द एक्सपेंस ऑफ योर हेल्थ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर येस इट वुड बी अ ब्रीच। टाइम बाउंड्रीज क्या होती हैं? इमोशनल बाउंड्रीज तो हमने कर ली डिस्कस, फिजिकल भी कर ली। इमोशनल में ये है कि आप अगले से पूछ लेते हैं पहले कि क्या आप अवेलेबल भी हैं बात करने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरी फीलिंग्स को ऐसे इनवैलिडेट कर दिया है या बस साइड पे रद्द कर दिया, मेरी बात नहीं पूरे तरीके से सुनी, मुझे बुरा महसूस हुआ है, अच्छा नहीं लगा, इस टाइप की बातें। टाइम बाउंड्रीज क्या होती हैं? टाइम बाउंड्रीज, कभी ऐसे हुआ है कि किसी ने आपको टाइम दिया हो कि इस टाइम पे हम मिलेंगे इस जगह पे, और आप पहुंच जाते हैं और वो बंदा तकरीबन आधा पौना घंटा लेट आ रहा होता है ना अक्सर, कि आपने टाइम दिया होता है, वो लेट आते हैं, फिर लेट आके वो कोई एक्सक्यूज़ देते हैं। कभी कभार वो एक्सक्यूज़ वैलिड होते हैं, कभी कभार वो एक्सक्यूज़ वैलिड नहीं होते, आपको समझ आ जाती है कि कौन सा एक्सक्यूज़ वैलिड है कौन सा नहीं है। तो वो टाइम बाउंड्री की ब्रीच कर रहे हो, आपकी टाइम बाउंड्री। तो टाइम क्योंकि बहुत वैल्यूबल होता है, तो सेटिंग टाइम बाउंड्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट वर्क एज वेल। कि आपका अगर टाइम क्लॉकिंग आउट का टाइम फॉर एग्जांपल 7 बजे या 8 बजे, तो बस फिर आपने 8 बजे से ऊपर नहीं जाना। फिर आप बता दें सबको कि मेरा 8 बजे टाइम ख़त्म होता है काम का, इसके बाद आई वोंट बी डीलिंग विद एनीवन एल्स। अगर तो आपसे करवाते हैं ओवर टाइम, फिर आप उनसे
कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो पे मी ओवर टाइम, बिकॉज मेरा घर जाके भी तो टाइम यूटिलाइज होना है ना किसी और चीज़ों पे। आई हैव अ फैमिली टू स्पेंड टाइम विद, किसी के साथ जाके मैंने डिनर करना है या इस टाइप की बातें। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे रखते हुए आपके लिए इतना टाइम छोड़ना है कि यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ एज वेल। सारा टाइम आपने दूसरों के लिए डिवोट नहीं करना, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए भी रखना है। अगर आप यू आर रनिंग लेट समवेयर, कोई खड़ा होकर आपसे बात करी जा रहा है और उनको नहीं समझ आ रही कि आप लेट हो रहे हैं, तो आप उनको आराम से बता दें कि आई एम एक्चुअली रनिंग लेट, मैंने आगे किसी और को टाइम दिया हुआ है और मैंने उनको उस टाइम पे मिलना है लाजमी, क्योंकि उन्होंने आगे कहीं और ना जाना हो, तो उनकी टाइम बाउंड्री ना ब्रीच हो। तो कैसे सेट कर सकते हैं हम टाइम बाउंड्रीज? स्केड्यूल बना के, ठीक है, फ़ोन कॉल्स लेट ना हो के, बिल्कुल आप अर्ली हो सकते हैं, दैट्स फाइन, बट लेट ना हो, अगले बंदे का टाइम ना वेस्ट हो। इफ़ यू हैव टाइम तो आप ज़रूर अर्ली आएँ, लेकिन इफ़ यू कैन तो बस एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे, उनसे मिलें, एंड दैट्स इट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं टाइम बाउंड्रीज़ की कि आई कांट कम टू द इवेंट दिस वीकेंड। आपको कोई इनवाइट करता है किसी इवेंट पे, तो आपकी अपनी कोई कमिटमेंट है, प्रायर कमिटमेंट है फैमिली के साथ, तो आप उनको कह दें कि इस वीकेंड मेरा पॉसिबल नहीं है, आई कांट कम। फैमिली के साथ कहीं जाना है, फैमिली के साथ कोई डिनर है, या मेरी पहले से कोई कमिटमेंट थी ऑलरेडी इसी दिन की, तो क्योंकि मैं उनके साथ पहले से बात कर चुका हूँ, उनको टाइम दे चुका हूँ, तो उनसे मिलूँगा। आपसे भी मैं नेक्स्ट वीक मिल लूँगा या किसी और दिन मिल लूँगा। आई कैन ओनली स्टे फॉर एन आवर, कि मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आपके पास रह सकता हूँ, उसके बाद मैंने आगे कहीं जाना है। ये टाइम बाउंड्री है। डू यू हैव टाइम टू चैट टुडे? क्या आपके पास वक्त है मेरे से बात करने का आज? अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि नहीं वक्त होता और अगला बंदा आपसे बात करना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं कि मैं बस 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट से वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा तब्दील हो जाता है। दे कीप स्टैंडिंग देयर, दे कीप टॉकिंग, एंड आउट ऑफ कर्टिसी या आउट ऑफ योर नाइसनेस आप उनको नहीं कहते हैं कि फिर ना करें ऐसे, आप फिर सुन लेते हैं उनकी बड़हास दिल की, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, कि आपकी जो आगे कमिटमेंट होती है वो और आगे पुश हो जाती है, और होता ये है कि फिर आपको उनसे बातें सुनने को मिलती हैं, वो आपको कह सकते हैं, दे कैन कन्फ्रंट यू कि इतना लेट क्यों हो। डू यू हैव टाइम टू चैट टुडे? ये हो गया। फिर आई वुड लव टू हेल्प बट आई वुड बी ओवर कमिटिंग माई सेल्फ, इज़ देयर अनदर टाइम? कि आप स्केड्यूल में मल्टीपल चीज़ें फिट इन करी जा रहे हैं जब आपके पास वक्त नहीं है, तो कोशिश ये करें कि हल्का स्केड्यूल रखें ताकि यू कैन गिव एवरीवन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम या द टाइम दे डिज़र्व। ऐसे ना करें कि जल्दी जल्दी उनको फारिग करके आगे चले जाएं, ठीक? जो उनको टाइम जितना दरकार है उतना उनको पूरा दें, तो ओवर कमिट ना करें, इतना करें जो आप इजीली एक दिन में मैनेज कर सकते हैं, इतनी ही मीटअप्स करें जितने आप एक दिन में आराम से मैनेज कर सकते हैं। फिर वी हैव फैमिली टाइम ऑन संडेज, सो वी वोंट मेक इट। फैमिली को हमने आगे रखा है इसमें कि फैमिली टाइम है संडे को, तो फिर हम आ नहीं सकते इस इवेंट पे। टाइम बाउंड्रीज क्लियर होगी है सबको? इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज नहीं, ये लास्ट वाली जो एग्जांपल थी ना, वो ये थी कि आपका संडे डेजिग्नेटेड है फैमिली टाइम के लिए। अक्सर औक़ात ऐसे ही होता है, संडेज फैमिली टाइम के लिए डेजिग्नेटेड होता है, क्योंकि सब लोग पूरा हफ्ता काम कर रहे होते हैं, संडेज़ को फ्री होते हैं, तो सारे इकट्ठे मिलके कुछ करते हैं। देखिए उनका भी तो फिर टाइम प्रेशियस है ना, कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। दोस्तों के साथ मिलके एक्टिव एडिक्शन में अक्सर औक़ात ये होता है कि हम इवेंट्स क्यों मिस करते हैं, क्योंकि हमने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रग्स करना होता है या हम साथ कहीं जाना होता है, चले बेशक सोबर दोस्त हैं। देखिए गोल्डन रूल ये है कि पुट योर फैमिली फर्स्ट, फिर फ्रेंड्स, ठीक? तो अगर आप पूरा हफ्ता फ्रेंड से मिलते हैं और एक दिन फैमिली ने कहा है कि टेक टाइम आउट विद अस, हमारे साथ चलो, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, चले जाना चाहिए। अगर दोस्तों से नहीं मिलते पूरा हफ्ता, फिर आप आराम से उनको कह सकते हैं कि मेरा ज़्यादातर टाइम आपके साथ स्पेंड होता है, तो दोस्तों के साथ भी मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मिसिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, अपने दोस्तों के पीछे लग के फैमिली के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो अगर आप मिस नहीं करें तो दैट्स फाइन, ठीक है? आप बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं अपना टाइम।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अच्छा, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज क्या होती हैं? जब आप अगले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को या ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन, आई अंडरस्टैंड योर थेरी या जो भी है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि आप अगले बंदे को ये भी बता रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, सिंस यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, सो यू कांट हैव एन ओपिनियन। इस टाइप की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज वो हैं जो आपके इंटेलेक्ट से रिलेटेड हैं। अगर आपको कोई डिग्रेड कर रहा है कि तुम्हारी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू हैव नॉट स्टडीड दिस मच, इतनी पढ़ाई नहीं हासिल की, अनएजुकेटेड हो, अनअवेयर हो, ये सारी आपकी इंटेलेक्चुअल बाउंड्री की ब्रीचिंग है, यानी कि ब्रीच कर रहा है, वायलेशन है। तो उस पॉइंट पे सिंपली आपने असर्ट कर देना होता है कि आई हैव अ राइट टू हैव एन ओपिनियन। मैं गलत भी हो सकता हूँ ज़रूर, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें, बट डू करेक्ट मी, लेकिन मुझे ऐसा डिसरिस्पेक्ट या बिलिटल ना करें। इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज दे रेफर टू योर थॉट्स, योर आइडियाज़ एंड योर क्यूरियोसिटी। Healthy intellectual boundaries include respect for ideas of other people, and they can be violated when your thoughts and curiosity are shut down या dismissed या belittled. जब वो disrespectful हो के आपके ऊपर personal attacks या आपके intellect पे personal attacks करना शुरू हो गए हैं, तो तब intellectual boundary की violation हो रही है। कुछ examples ये हैं कि I know we disagree, but I won't let you belittle me like that. कि हाँ disagreement हो सकता है, it's a part of life, बट इस तरह मुझे नीचे करना या मुझे कहना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आती है क्योंकि तुम एक्सपर्ट नहीं हो इस फील्ड में, ये गलत होगा। मे बी आई कैन हैव एन ओपिनियन अबाउट थिंग्स बिकॉज आई हैव अ राइट टू हैव एन ओपिनियन अबाउट थिंग्स। आई वुड लव टू टॉक अबाउट दिस मोर, बट आई डोंट थिंक टॉकिंग अबाउट इट ड्यूरिंग थैंक्सगिविंग डिनर इज़ द बेस्ट टाइम। ये मिक्स है टाइम बाउंड्री का और इंटेलेक्चुअल बाउंड्री का भी, कि आप सिचुएशन देख के बात करते हैं। अब आप एक फ्यूनरल पे जाके बिजनेस रिलेटेड बातें नहीं करेंगे, आप किसी और जगह जाके कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल ऑफ टॉपिक बातें नहीं करेंगे, जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इधर जब जो डेजिग्नेटेड टॉपिक्स हैं उस पर बात होती है एवरी डे, डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट डेज, बात वही होती है, हम उससे साइड इधर उधर नहीं होते। तो सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट देख के बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है। When we talk about this, we don't get very far. I think it is a good idea to avoid the conversation right now. ये कैसे रीच हो सकती है, यानी कि वायलेट कैसे होगी इसमें आपकी इंटेलेक्चुअल बाउंड्री? स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, आप अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, दोनों की बात सुनी नहीं जा रही है, बस अपनी लगे हुए हैं दोनों। तो उस टाइम पे कॉन्वर्सेशन से सेफ एग्जिट ले लेते हैं। ये क्रूशल कॉन्वर्सेशन का भी एक बाकायदा प्रिंसिपल है कि आप सेफ एग्जिट पे ले लेते हैं कि जब आपकी बात कहीं बढ़ नहीं रही है। बट यू ऑल्सो हैव अ क्रूशल कॉन्वर्सेशन व्हेन यू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस विद पीपल। बात तभी होती है, क्रूशल कॉन्वर्सेशन तभी होती है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और कौन सी दो चीज़ें थी इसके साथ? ये तीन चीज़ें होती है क्रूशल कॉन्वर्सेशन की: हाई स्टेक्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये तीनों चीज़ें होंगी तो क्रूशल कॉन्वर्सेशन करना बनता है। आई कैन रिस्पेक्ट दैट वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, आप उनका पहले ओपिनियन पूरे तरीके से सुने, फिर आप उनके ओपिनियन को वैलिडेट भी कर सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड आपका ये ओपिनियन है, बट सिंस आई हैव बीन एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, आई कैन गाइड यू इन दिस। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। अगर डॉक्टर फॉर एग्जांपल किसी इंजीनियर को बता रहा है कि बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो इंटेलेक्चुअल बाउंड्री की वायलेशन है। तो उस टाइम पे आप उनको कह सकते हैं कि सिंस मैंने इसमें डिग्री हासिल की है, मैंने इतना पढ़ा है, मेरा इतना फील्ड एक्सपीरियंस है, तो लेट मी गाइड यू इन दिस। लेकिन आप उनको बिलिटल नहीं करेंगे। अक्सर बात ऐसे होता है, उनके कुछ आइडियाज़ बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो सकते हैं, वो आपको कोई ऐसे आइडिया दे देंगे
जो करने से इतने यूनिक होंगे कि योर बिल्डिंग विल स्टैंड आउट। तो अगले बंदे की बात को सुनना, उसको रिस्पेक्ट करना, उनके ओपिनियन को, उनके थॉट प्रोसेसेस को रिस्पेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलेक्चुअल बाउंड्री की वायलेशन वरना होती है जब आप रिस्पेक्ट नहीं करते अगले बंदे को। मटीरियल बाउंड्रीज रिलेटेड टू योर थिंग्स दैट यू हैव, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, आपका फ़ोन, आपकी पोजेशंस बेसिकली। रूम आपकी फिजिकल बाउंड्री में आती है, रूम आपकी मटीरियल बाउंड्री नहीं होती है। यू डोंट, room is not your possession is things that you've bought, worldly possessions, yes, materialistic जो चीज़ें होती हैं जिसमें आपके कपड़े हो गए, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, your shoes, your clothes, your car, बिल्कुल, your home as well, बिल्कुल। खाना पीना to some extent या अक्सर का ऐसे होता है फ्रिज में रखा होता है, अपना नाम लगा के कोई और खा जाता है, तो वो भी मटीरियल बाउंड्री की वायलेशन ही है कि आप उनको कह सकते हैं कि मेरा नाम लिखा होता है इस पर, वॉज माई लंच बट यू एट इट। देखिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपको अपने बच्चे पे कि वो इतना नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई ख़राबी हो रही है देन ठीक है, आप ज़रूर करें, बट देन यू ऑल्सो लेट देम नो द लॉजिक बिहाइंड इट कि इस वजह से मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि शायद कोई ख़राबी हो रही है या आपका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो जस्ट सेटिस्फाई माई एंग्जाइटी, मुझे बस ये चेक करना है या मैं आ रही हूँ, इस तरह कर सकते हैं। ये तो फिर जो देखे उनकी जो मटेरियल पोजेशन है फिर वो उसका ख्याल ही नहीं रख रहे, देखनी तो पड़ती है, लेकिन इस पे आपने उनको बस असर्ट कर देना होता है वंस और ट्वाइस कि आपने अपना रूम करना है। कितनी दफ़ा ना कहना, जस्ट से इट वंस और ट्वाइस, इट्स इनफ। उनका कमरा फिर वैसे ही पड़ा रहने देना बिकॉज दे आर लिविंग इन इट। तो ये स्टार्टिंग से फिर करना पड़ता है ना, नॉट बाद में फिर बाउंड्रीज को रीअसर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये डे वन से फिर बाउंड्रीज को ऐसे रखना चाहिए कि बचपन से फिर बच्चों को बता दिया जाए कि घर का रूल ये है कि आपने उठना है तो ब्लैंकेट फोल्ड करके कमरा सेट करके फिर बाहर आना आपने। बिल्कुल उस पॉइंट पे आप उनको असर्ट ज़रूर कर सकते हैं, पर आप उनके लिए वो चीज़ करके दे नहीं सकते बिकॉज दैट विल बी इनेबलिंग। तो आपने उनका रूम उनके लिए साफ़ नहीं करना, आपने उनके कपड़े उनके लिए यानी कि सेट नहीं करने, कमरा नहीं उनका सेट करना, लेट देम डू इट देमसेल्व्स। आपने उनको बस कहना है, अपनी चाहत बता देनी है कि आई वॉन्ट दिस, ये मैं चाहती हूँ बस। मटीरियल बाउंड्रीज हो गई, रेफर्स टू आइटम्स और पोजेशंस दैट यू हैव, यानी कि कार, क्लोथिंग, ज्वेलरी, फर्नीचर, मनी, इस टाइप की चीज़ें। कोई आता है और आपकी चीज़ उठा के ले जाता है, आपके कमरे में आता है, आपके कपड़े उतारता है, पहन के चला जाता है, ठीक, मटीरियल बाउंड्री की वायलेशन हो रही है। आपकी गाड़ी कोई ले जाता है पूछे बगैर, मटीरियल बाउंड्री की वायलेशन हो रही है। तो मटीरियल बाउंड्री जब आप सेट करते हैं ना तो इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, इट प्रिवेंट्स रिजेंटमेंट्स ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल आपकी कोई गाड़ी लेके चला गया और गाड़ी उसने मार दी है, तो वो आपकी मटीरियल बाउंड्री की तो उसने वायलेशन की है, साथ में आपका नुकसान भी कर दिया, लेकिन आपने क्योंकि पहले उनको सर्ट नहीं किया हुआ था तो आप रिजेंटफुल हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि उसने मेरी गाड़ी के इतना नुकसान कर दिया, आई हैड टू पे फॉर ऑल ऑफ इट, मुझे ठीक करवानी पड़ी थी ये सारी। बिकॉज आप उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं बट यू देयर इज़ नो गारंटी कि दे विल पे अप एज वेल। तो कुछ एग्जांपल्स हैं मटीरियल बाउंड्रीज की। आई कांट लेंड आउट माई कार, आई एम द ओनली पर्सन ऑन द इंश्योरेंस। या गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो मुझे उसके अंदर जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता आपको। अगर आपको अपनी गाड़ी से इतना लगाव है तो आप सिंपली उनको सर्ट कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी को हाथ ना लगाया जाए, या लेट आई विल बी द ओनली वन ड्राइविंग इट। हो सकता है बिल्कुल दैट इफ़ यू यूजिंग माई कार देन जितना फ्यूल था गाड़ी में उतना बाकी उतना ही करके वापस देते हैं। बेस्ट तो है, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि फैमिलीज़ में हर कोई वो कार यूज़ कर रहा होता है ना, तो इस वजह से अब हर किसी के पास अलग-अलग गाड़ी तो नहीं होगी ना। आउटसाइड द फैमिली येस डेफिनेटली, आउटसाइड द फैमिली तो डेफिनेटली। अच्छा, वी कांट गिव एनी मोर मनी, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प इन अनदर वे। कोई आपसे कॉन्स्टेंटली पैसे मांगी जा रहा है, उधार मांगी जा रहा है कि इतने दे दो पैसे, फिर थोड़े दिनों बाद आके इतने दे दो, आई पे अप, आई पे इन अ वाइल, बस जैसी सैलरी आएगी आई पे यू बैक, या जैसी बस वो मुझे बोनस मिलेगा तो फिर मैं उसमें से आपको पे कर दूंगा। तो वो आपसे मांगी चले जाते हैं बट दे नेवर पे अप, तो वो आपकी मटीरियल बाउंड्री की वायलेशन है। तो उनको उस टाइम पे बता देना चाहिए कि अब आई कांट गिव यू एनी मोर मनी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो किसी और तरीके से अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो ज़रूर मुझे बताएं। Sure, I'm happy to share my dress with you. Just a heads up, I do need it by Friday. कुछ लोग ऐसे होते हैं
एयर कर लेते हैं अपने क्लोथ्स, लेकिन फिर साथ में ये असर्ट कर देना होता है कि मुझे इस टाइम पे या फ्राइडे को वापस चाहिए बिकॉज आई हैव टू गो टू एन इवेंट। कुछ होते हैं जो साफ कह देते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, तो प्लीज़ मेरे कपड़ों को नहीं आपने पहनना। मे बी दिस लाइक वो स्ट्रेच हो जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इस वजह से आई एम नॉट कंफर्टेबल कि कोई मेरे कपड़े पहने। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह काफ़ी साल तक उनके पास चीज़ें पड़ी रहती हैं। फिर बुक्स लेते हैं, बुक्स वापस नहीं करते, या बुक्स ख़राब करके वापस दे देते हैं, वापस नहीं आती या ख़राब करके वापस आ जाती है। बिल्कुल। द मोर वी सेट बाउंड्रीज द मोर वी रिकग्नाइज देम। जितनी बाउंड्रीज आप सेट करेंगे उतने आप रिकग्नाइज करते चले जाएंगे कि आपकी अपनी क्या क्या बाउंड्रीज हैं। तो इन सेटिंग बाउंड्रीज वी हेल्प पीपल शो अप फॉर अस एंड वी ऑल्सो बिकम बेटर एट शोइंग अप फॉर देम। यानी कि आप उनको बता देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कैसे बिहेव करना है, और वो हमें बता देते हैं कि हमने उनके साथ कैसे बिहेव करना है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।